आपकी इंग्लिश जॉब अगर आप इंटरनेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या इवन इंटरनेशनल फ्रीलांस क्लाइंट्स टारगेट कर रहे हो, इन बोथ दीज केसेस आपकी इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। पर सवाल ये है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन को इंप्रूव कैसे करें। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी टेक्निक्स और सीक्रेट्स शेयर करूंगा जिनको यूज करके मैंने खुद अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव किया है। यहाँ तक कि मैं वो सब चीजें भी शेयर करूंगा जिससे मैंने अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव किया है। इन लेसन को सीखने के लिए मुझे तो 2 से 3 साल लग गए, बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ये ट्रेनिंग वीडियो हमारे इंदौर यूएक्स एंड एआई मीटअप से है, जहां पे हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी अबाउट लाइफ, करियर एंड सैलरीज, और ये मॉड्यूल उनमें से एक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's start with module number 1. How do you improve your English? But आगे बढ़ने से पहले just a quick reality check that you not speaking English is not as big of a problem as you think. मुझे बहुत लोगों का कमेंट आता है कि हमारे को ना इंग्लिश नहीं आती इसलिए हमें काम नहीं मिलता। ये अब बस आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। I know so many designers who are making a lot of money. They talk in Hindi. They are very comfortable not knowing English. So of course English is a good to have, but not knowing English or not knowing good grammar is not stopping you. You guys know this guy, right? Yeah. Kapil Dev. एंड अगर आपने मूवी देखी हो कि देन यू नो द रिकरिंग जोक, राइट? तो कपिल देव एक इंटरव्यू में थे एंड यू शुड ऑलवेज गो बैक होम एंड जस्ट यूट्यूब दिस थिंग, कपिल देव स्ट्रगल विद इंग्लिश। तो इसमें एक क्लिप है जहाँ पे ही सेइंग कि भैया अगर तुम्हें इतना ही इंग्लिश करना है तुम एक ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर को भेज दो ना क्रिकेट खेलने। मैं जिस चीज में अच्छा हूँ मैं वहां जीतूंगा। जरूरी थोड़ी ना है कि तुम मेरी इंग्लिश को जबरदस्ती एक बाहर के अब्रॉड के इंग्लिश से कंपेयर करो, बिकॉज आई एम गुड एट व्हाट आई एम डूइंग एंड फॉर मी बीइंग सुप्रीमली फ्लुएंट विद इंग्लिश इज नॉट अ नेसेसिटी, इट्स अ गुड टू हैव। सिमिलरली इन आवर प्रोफेशन अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू। बट होता क्या है दैट स्पीकिंग वेल इन इंग्लिश आप तब भी नो कर सकते हो, बट यू नीड टू नो हाउ टू राइट वेल इन इंग्लिश, बिकॉज राइटिंग वेल इज एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल। एंड इफ यू कैन नॉट राइट वेल इन इंग्लिश तब सही में आपकी अपॉर्चुनिटीज रुक सकती है। मतलब कि अगर आप वर्बली फ्लुएंट ना हो काम चल जाएगा, बट अगर आपकी रिटन इंग्लिश क्लियर नहीं है और क्रिस्प नहीं है और टू द पॉइंट नहीं है, इट विल ऑलवेज होल्ड यू बैक। तो होता क्या है दैट बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग वेल एवरीबॉडी शुड फर्स्ट प्रैक्टिस राइटिंग वेल। मुझे कितने ईमेल्स आते हैं ऑफ स्टूडेंट्स सेइंग कि ये हमारा पोर्टफोलियो है, हमारे को जॉब चाहिए, मेरा ये है, मेरा वो है। ऑफ कोर्स दे आर यूजिंग राइट ग्रामर, बट द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ देयर मैसेज इज सो बैड कि मैं वो मैसेज देख के ही उनका पोर्टफोलियो रिजेक्ट कर देता हूँ। मैं लिंक पे क्लिक भी नहीं करता। आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। स्लैक कंपनी का नाम सुना है आपने? स्लैक इट्स अ टूल जहाँ पे कंपनीज कम्युनिकेट करती है विद ईच अदर। स्लैक का एक इंटरव्यू राउंड होता है जहाँ पे दे ओनली टेक्स्ट टू यू। योर एंटायर इंटरव्यू इज ऑन स्लैक एंड यू हैव टू टेक्स्ट टू ईच अदर, बिकॉज दे चेक कि अगर आपको एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को मैसेज में समझाना हो तो आप उसमें कितने अच्छे हो। क्योंकि हो सकता है कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को वर्बली समझा पा रहे हो, बट अगर आपको उसको मैसेज करना हो या ईमेल की फॉर्म में लिखना हो तो आप नहीं कर पा रहे। दैट सर्व्स टू प्रूव, इनफैक्ट रिमोट वर्क जब शुरू हुआ था योर टेक्सटिंग एबिलिटीज वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोन पे तो बहुत कम बातें हो रही थी। तो आई रेगुलरली सी दिस दैट पीपल आर नॉट गुड राइटर्स, एंड बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग वेल द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट राइटिंग वेल। Now, I usually recommend everyone to invest in a grammar check plugin. So I personally use Grammarly Pro, and this is not like a sponsored thing. And I use Grammarly Pro का free version for 2-3 years. मेरा पूरा college life मैंने free version of Grammarly use करा है। तो free version में भी Grammarly काफी कुछ कर देता है by the way. Like it's crazy good. Like they have a very long term game का perspective. So they gave me free value for 3 years, and after 3rd year सोचो मैं convert हुआ हूँ. But now I'm a lifetime customer. ये भी बात पक्की है। मैंने 3 साल wait किया, but उसके बाद से I'm a lifetime customer. तो ग्रामरली प्रो से मेरे को फायदा ये होता है कि अब मैं कभी भी ईमेल लिख रहा हूँ, लिंक्डइन पे कुछ लिख रहा हूँ, कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो मुझे पता ही नहीं थी मैं कर रहा हूँ, और अब ग्रामरली प्रो मेरे लिए फिक्स कर देता है। अगर आपको लगता है नहीं ग्रामरली प्रो में इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि दैट इज प्रीटी एक्सपेंसिव, आई थिंक इट इज अराउंड 800-1000 रुपीज पर मंथ, अगर उसमें इन्वेस्ट नहीं भी करना यू गेट समथिंग फ्री, बट यू स्टार्ट यूजिंग ग्रामर प्लगइन्स इन योर डे टू डे पोस्ट। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स 10 to 15 मिनट्स डेली। अब इससे 2 चीजें होगी। सबसे पहला आपको समझ आएगा कि थॉट्स को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, और जब आप अपने थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करोगे आपको रियलाइज होगा कि आपकी एक तो थिंकिंग ही अनक्लियर है। काफी लोग क्लियरली लिख नहीं पाते बिकॉज वो क्लियरली सोच ही नहीं पाते। अगर आप किसी को बोलोगे ना कि तुम जो भी इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो जरा लिख के बताना प्रॉब्लम क्या है, वो फ्रीज हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा उनको कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, यूजर पर्सोना क्या है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, मैं ये नहीं कह रहा कि काम के बारे में लिखना शुरू करो, जस्ट सी इफ यू कैन स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर थॉट्स ऑन अ टूल लाइक नोशन। नोशन आप लोगों को पता है, इट्स अ डॉक्यूमेंटेशन टूल। मैं खुद बहुत प्रमोट करता हूँ नोशन को। 10 से 15 मिनट डेली यू शुड स्टार्ट राइटिंग। स्टेप नंबर 2, जैसे जैसे आप ग्रामर चेक करोगे, जैसे जैसे आप राइटिंग करोगे, ऑफ कोर्स आपकी राइटिंग क्लियर होगी, बट द नेक्स्ट स्टेप इज यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स अलाउड। तो जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, सी आई बिलोंग टू अ टिपिकल नॉर्थ इंडियन हाउस होल्ड, तो हमारे घर में हिंदी में ही बात होती है। माई मॉम डैड बेयरली टॉक टू मी इन इंग्लिश, बाहर भी वी डोंट टॉक इन इंग्लिश। तो क्या है कि डे टू डे प्रैक्टिस नहीं होती काफी घरों में of communicating in English। और होता क्या है कि when you go out in networking events, when you go out to meet more people, even say you're pitching to a client abroad,
तो आपका ब्रेन पहले हिंदी में सोचता है, फिर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, फिर वो इंग्लिश आपके मुंह से निकलती है। तो इशू क्या हो रहा है कि यू आर नॉट थिंकिंग इन इंग्लिश, यू आर थिंकिंग इन हिंदी। वेन यू आर थिंकिंग इन हिंदी, वहां पे आप अटकते हो, क्योंकि अब आपका ब्रेन दो चीजें कर रहा है एट द सेम टाइम। पहली बात तो वो बोलना चाह रहा है, जो थॉट्स आ रहे हैं, दूसरा वो ट्रांसलेट भी कर रहा है। यहां पे आप अटक जाते हो। तो इफ यू फील दैट यू नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, या आप आज या कंफ्यूज हो जाते हो वाइल टॉकिंग, इट इज प्राइमरीली बिकॉज आप पहले हिंदी में सोच रहे हो और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो। तो आई रियलाइज दैट आई नीड टू प्रैक्टिस थिंकिंग इन इंग्लिश। एंड व्हाट विल दैट डू फॉर मी? एनी टाइम दैट आई एम स्पीकिंग आउट लाउड, वो एक लेवल जो है ना ट्रांसलेशन का, वो मैं इरेज कर रहा हूं। तो थॉट से डायरेक्ट टंग पे जा रहा है। अब इसकी प्रैक्टिस में क्या करता था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं हर रोज रूम में बैठ के, मेरे पास 2-3 बुक्स थी, थिंक एंड ग्रो रिच, देयर वाज शू डॉग, आई यूज्ड टू रीड दीस बुक्स अलाउड। और मेरा टारगेट ये होता था कि अगर मैं एक पूरा का पूरा पन्ना पढ़ रहा हूं, तो उस पूरे के पूरे पन्ने में कहीं पर भी आई शुड नॉट स्टैमर और आई शुड नॉट गेट स्टक एट एनी सेंटेंस। तो यूजुअली क्या होता है, आपके स्कूल में ऐसे प्रैक्टिस होती थी कि उठो एक पैराग्राफ पढ़ो, राइट? और उसमें कुछ बच्चे होते थे जो बिल्कुल शताब्दी की तरह पढ़ते थे। वो बच्चे आज बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होंगे, बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर्स होंगे। और कुछ बच्चे होते जो आज उसकी कोई पैंट खींच रहा है, तंग कर रहा है दोस्त, दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस, वो आज में बेचारा अटक जाएगा। उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि इसकी कितनी वैल्यू है लाइफ में। आज समझ आता है मुझे। अभी हम कोई डिस्कस कर रहे थे, कोई टीचर्स डे की पोस्ट के बारे में बता रहा था। कौन था वो जो खाने पीने की? यस एग्जैक्टली। तो व्हाट इज योर नेम? सो शुभम सेड कि एक टीचर्स डे में पोस्ट आया था कि आज रियलाइज होता है कि वो हमें क्यों रिमाइंड करते थे, ड्रिंक वाटर, हैव योर फूड ऑन टाइम, बिकॉज एट दिस पॉइंट इवन आई फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर। मैं सही में भूल जाता हूँ कि मुझे पानी पीना है। सो बी इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड सी इफ योर टंग कैन स्पीक इन अ स्मूथ फ्लो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ सेकंड लेवल ऑफ चैलेंज क्या आता है। आपकी राइटिंग क्लियर हो गई, आपकी वोकैबुलरी ठीक हो गई, आपको बोलना भी आ गया, बट आपकी टंग को प्रैक्टिस ही नहीं है टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्योंकि क्या होता है, टंग की मसल स्लिप कर जाती है। कुछ लोग होते हैं जिनके वर्ड्स दे ईट अप देयर वर्ड्स। जैसे इफ आई एम गोइंग टू दिस प्लेस में टू दिस भूल ही गए बोलना, या इतना जल्दी बोल दिया कि टू दिस बताना ही भूल गए। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज इट्स लाइक अ मसल, योर टंग इज अ मसल। So you need to practice this muscle very, very regularly so that when you are in front of somebody very, very important, you never stammer. आप इतना आपका flow strong हो कि सामने वाला बिल्कुल चुप हो जाए। Before you move ahead, I want to tell you about our latest learning website, howtoprom.in, where you can get free AI resources, roadmaps, and step-by-step guides that will teach you everything that you need to know about tools like ChatGPT and Midjourney. Planning to take an English proficiency test to study abroad? Join millions of students across the world who have already taken the Duolingo English test. So when you practice speech, there are 3 components to it. सबसे पहले आ गया आपका grammar and vocabulary. फिर आता है आपका pace and smoothness. And at the very end is your accent and tonality. Accent and tonality are the least important. अगर accent आपका अलग भी है, doesn't matter. Tonality भी अलग है, doesn't matter. But the first 2 are extremely crucial. And folks, you need at least 50 days for each of these 3 components. तो अगर आपको लगता है कि मेरी ग्रामर खराब है, 50 दिन तो मिनिमम सिर्फ ग्रामर की ही प्रैक्टिस में लगेंगे। अब होता क्या है कि इवन नॉट इन कम्युनिकेशन, जब मैं डिजाइन का भी किसी को सिलेबस देता हूँ ना, वो पूछते हैं कि अंश कितना टाइम लगेगा जॉब के लिए? मैं उनको बोलता हूँ 3 महीने। कहते 3 महीने? कुछ ऐसा 10-15 दिन टाइप नहीं है क्रैश कोर्स कि मैं 10-15 दिन में सीख के जॉब ले लूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपके ब्रेन में एक फ्रेमवर्क बन गया है, आप अपने कॉलेज को 4 साल देते हो और पैसे देते हो, और तब भी एक्सपेक्ट करते हो कि शायद प्लेसमेंट ना मिले। ठीक है? तो जब आप एक कॉलेज को 4 इयर्स देते हो, इतना पैसा देते हो, तो आप एक नॉर्मल कोर्स या एक नॉर्मल हैबिट को 50-60 दिन नहीं दे सकते। तो प्लीज मेक श्योर कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड हो। तो जिन लोगों का ग्रामर और वोकैबुलरी बहुत वीक है, यू शुड स्टार्ट राइटिंग विद अ ग्रामर चेक प्लगइन एंड यू शुड स्टार्ट रीडिंग बुक्स अलाउड 15 मिनट्स ईच डे फॉर 50 डेज। अगर आपको लगता है कि मेरी पेस और स्मूथनेस खराब है, मतलब कि जब मैं सेंटेंस बोलता हूं तो एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में फ्लुएंसी नहीं है, स्मूथनेस नहीं है, उसके लिए इफ यू आर इन कॉलेज, आई वुड रेकमेंड यू प्लीज एंटर आइदर अ डिबेटिंग सोसाइटी और डोर टू डोर सेलिंग। डोर टू डोर सेलिंग क्या होती है? जैसे मैं कॉलेज में था तो मैं क्लब्स ज्वाइन करता था और मुझे क्लब्स में ड्यूटी मिलती थी कि जाओ टिकट बेच के आओ। जैसे होता है ना, हमारा कल्चरल इवेंट हो रहा है, जाओ 100 टिकटें बेच के आओ। तो 100 टिकटें बेचने के लिए मुझे 10,000 बच्चों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 100 को बेचते हो तो एक खरीदता है। तो दिल्ली में भी एक जगह है पालिका बाजार, जहाँ पे सस्ती गेम, सस्ती मूवीज ये सब बिकता है। तो उनके सेल्समैन आर एमबीएस। उनको इतना ऑन रोड वो हो गया, एक्सपीरियंस हो गया है कि वो कोई भी सेंटेंस, कोई भी पिच 1.5-2 मिनट तक बोल सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी ब्रेथ। मतलब देयर टंग्स आर ऑप्टिमाइज्ड टू सेल। तो हो क्या रहा है दैट व्हेन यू डू डोर टू डोर, और अगर आप स्टेज पे ज्यादा रेगुलरली बोलते हो, तो आपका स्टेज फ्राइट हट जाता है, आपका फियर हट जाता है। बिकॉज अनदर लेयर कम्स इन ऑफ योर ओन इनसिक्योरिटी दैट यू आर आस्किंग समथिंग। अब आपको ये डर लग रहा है कि सामने वाला मुझे पागल तो नहीं समझेगा, या सामने वाला मेरे एक्सेंट या टोनैलिटी का मजाक तो नहीं उड़ा रहा। तो दोस फियर्स किक इन। तो टेक्निकली जो कम्युनिकेशन का पूरा सब्जेक्ट है ना, इट इज नॉट वेरी लीनियर।
देयर आर लेवल्स टू इट। और अभी तो हम स्टोरी टेलिंग पे आए ही नहीं है। स्टोरी टेलिंग पे तो हम तब आएंगे जब आपको बोलना आएगा। तो बोलना ही itself is such an interesting skill, but I'm telling you, if you invest in this, I know so many people who might be mediocre at what they do, but so good at their selling, then they end up getting very high returns. So this entire skill is not as random as you think. And for accent and tonality, I always recommend to learn from good speakers and YouTube videos. तो आपकी जितने भी favorite celebrities हैं या iconic लोग हैं, you just scan their speeches. Listen कि कब उनका high pitch जाता है, कब उनका low pitch जाता है, because I do this very often. मेरे को अगर कभी भी मैं बोर हो रहा होता है, I would just open up like inspiring Bollywood speeches, inspiring cricket speeches, even though I don't even watch sports, but I love watching those speeches because speeches will teach you how do you inspire action. And speeches are a brilliant form of storytelling. What is a speech? You come up with a story, you inspire people to take action. Even in your own company, you need to make sure कि अगर आपकी किसी के साथ भी कोई conversation हो रही है, आप किसी से भी मिल रहे हो, that one single conversation should feel like a speech, as good as a speech. बिकॉज होता क्या है folks, I'm telling you this from personal experience. At one point ऐसा होगा कि आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। आपने टोनैलिटी ठीक कर ली, पेस ठीक कर ली, सब कुछ ठीक कर लिया, 6-7 महीने हो गए, कोई रिजल्ट नहीं आया। एक दिन आप एक नेटवर्किंग इवेंट में गए और सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन हुई किसी एक इंपॉर्टेंट बंदे के साथ। यू नीड टू इम्प्रेस जस्ट दैट वन करेक्ट पर्सन और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। एक राइट कॉन्वर्जेशन बात करो। मैंने लाइफ में आज तक जितना भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है, मैं कभी नेटवर्किंग नहीं करा लाइफ में। मैं बिलीव ही नहीं रखता नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में। इट्स अ स्टूपिड कॉन्सेप्ट। आई थिंक नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट हैज बीन क्रिएटेड बाय नेटवर्किंग इवेंट्स बिकॉज दे सेल यू होप कि तुम आओ, तुम्हें पता नहीं कौन मिल जाएगा। आई हैव नेवर मेट एनी वैल्यूएबल पर्सन इन अ नेटवर्किंग इवेंट बिकॉज दे आर ऑलवेज वर्किंग, और आई हैव सीन देम इन क्लब्स जहाँ पे एंट्री मिलना ही बहुत टफ है। तो होता क्या है दैट व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग योर कम्युनिकेशन, क्या होगा कि डे टू डे लाइफ में आप नॉर्मल लोगों से मिलोगे, बट एक दिन आप एक सही आदमी से मिल लोगे, सामने वाला पहचान जाएगा कि इस पर्सन में दम है। Off my YouTube videos, a lot of people tell me that Ansh,